बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार का विकास नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रेस से बातचीत कर रहे थे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को बिहार के विकास का असली इंजन करार दिया है। उन्होंने बिहार में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया देकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास को बढ़ाया। ये स्वर्णिम काल है, डबल इंजन की सरकार है और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि लुटेरे लोग सामने से देख रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको सत्ता मिल जाए। लालू प्रसाद जी का 15 साल बिहार के लोगों ने देखा है, लेकिन आज मोदी जी ने बिहार के रोड के मामले में आप देखिए, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया, बिहार के एयर ट्रैफिक को ठीक करने का काम किया। पटना जैसे एयरपोर्ट पर विरोधी दल के नेताओं को पूछिए जाकर कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। गंगा पथवे बना, जेपी गंगा पथवे, उसको जाकर दिखाइए ये विकास है कि नहीं। इसलिए लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ और दुनिया का सुपर पावर मोदी जी के नेतृत्व में बना। कहा कि बिहार का विकास 75 सालों के बाद अब जाकर सही दिशा में हो रहा है। अगर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार न होते तो राज्य आज भी लुटेरों चोरों के हाथों पीछे धकेला जा रहा होता। सम्राट चौधरी ने कहा कि सड़क, एयरपोर्ट, अन्य बुनियादी ढांचों के लिए केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं दी हैं, जिसका लाभ अब पूरे बिहार को मिल रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत आज सुपर पावर बन चुका है और इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को ही जाता है। अब सम्राट चौधरी बोलें और तेजस्वी यादव पे हमला न करें, यह कैसे संभव है। लिहाजा सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के जातीय जनगणना चिट्ठी पर भी हमला बोला। तेजस्वी यादव के द्वारा जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने अपने 15 सालों के कार्यकाल में क्या कभी किसी जाति की गणना कराई। अब उनके बेटे केवल उसी आधार पर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है और ये काम केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही होगा। नीतीश कुमार सरकार ने पहले ही बिहार में इसे लागू कर दिया था और विपक्ष अब उस काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। 15 साल तक उनके माताजी पिताजी लालू प्रसाद जी ने 15 साल राज किया, एक जाति का गणना किया क्या? नीतीश जी के कामों को उनके पुत्र और लालू जी भुनाने का प्रयास कर रहे। नीतीश जी ने और एनडीए ने जून 2022 के कैबिनेट डिसीजन में जातीय जनगणना का घोषणा किया और हम स्वागत करना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जातीय जनगणना पूरे देश में लागू करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री। जब चिराग पासवान के आरा में रैली के दौरान मंच से इस बात का ऐलान करने पर कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, इस पर सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान के द्वारा आरा में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा व्यक्त करने पर सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया में कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। भाजपा, जेडीयू और अन्य घटक दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एनडीए मिलकर चुनाव जीतेगा और बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार का गठन किया जाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।